मेरे मसीह भाई बहनों, आज अगर इस प्रार्थना में आप आए हैं तो जाहिर-सी बात है कि आप परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को आप मानते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर है, हमारे जीवन में हमें जो जीवन और श्वास दिया है, वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें उद्धार मिलता है। तो आज हम प्रार्थना करते हैं और इस प्रार्थना को सुन कर के आपके जीवन की सारी परिस्थितियाँ बदल जाएँगी। आपके सारे बंद रास्ते खुल जाएँगे, आपके सारे रास्ते की बाधाएँ हट जाएँगी, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर की शरण में आए हैं। और एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें जीवन और श्वास दिया है और वो प्रभुओं का प्रभु है और सच्चे ईश्वरों का ईश्वर है। सच्चा एकमात्र ईश्वर है जो सभी ईश्वरों के तुल्य नहीं है। वो बड़ा ईश्वर है हमारा, जिसने हमें जीवन और श्वास दे दिया, हमारे सांसों में अपना आत्मा दे दिया, हमारे जीवन में अपनी आत्मा दे दिया, हमारे जीवन में हर एक ऐसी वस्तु दे दी जो हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे क्योंकि उसके पास अथाह भंडार है। हम अगर संसार के ईश्वर के पास जाते हैं क्योंकि हमें वो वही देगा जो उसके पास होगा। अगर मान लीजिए आपके पास अगर कुछ पैसे आप रखे हैं 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख या फिर कोई आपके पास अनाज है, आपके खेत में पैदा हुआ 2-4 कुंटल, 10 कुंटल, तो आपके पास क्या हुआ, लिमिट भंडार है। लेकिन परमेश्वर के पास एक अथाह भंडार है। अब जब आपके पास लिमिट भंडार है तो आप कितना ही किसी को दे सकते हैं, उतना ही देंगे जितना आपके पास है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और फिर जो आपके पास ज्ञान होगा आप किसी और को वही ज्ञान देंगे। और परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, उसके पास अथाह भंडार, अथाह ज्ञान, अथाह सब कुछ उसके पास है जो हमें आवश्यकताएं हैं। लेकिन संसार के ईश्वर के पास एक लिमिटेड भंडार है जो हमें उसके पास से बुराइयां मिलती हैं। हमें लड़ाई झगड़ा करवाना, लोगों से दुश्मनी कराना, ये उसके पास है। और किसी को वो लिमिटेड भंडार उसके पास है, आज अगर तुम्हें दे दिया तो कल किसी और को छीन कर दे देता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अपने गांव मोहल्ले बाहर, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी वो बहुत बड़ा आदमी हुआ करता था और आज वो बहुत गरीब हो गया है, और कभी कभी ये बहुत गरीब आदमी हुआ करता था और आज बहुत अमीर हो गया है। तो ये संसार की ईश्वरों की चाल होती है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, और वो एक दूसरे को लड़वाता और झगड़ता रहता है और वक्त आने पर वो छीन लेता है। लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें हमारे जीवन में जो भी दे देता है वो कभी लेता नहीं है, परंतु हमें अपने विश्वास, अपनी मजबूताई और अपनी खराई से परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है। जो परमेश्वर हमें सदैव आशीषित करता है और परमेश्वर हमें छप्पड़ फाड़ कर नहीं, ना हमें रुपयों की बारिश करवाता है, न कहीं से कोई हमें देने आता है, परंतु परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा, हमारे मेहनतों के द्वारा हमें परमेश्वर आशीष देता है। और देखते ही देखते आप इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि परमेश्वर के महिमा करने के आप जो है भागीदारी हो जाते हैं। तो परमेश्वर पिता जी से प्रार्थना करो और परमेश्वर जी से मांगो, वो हर एक घटी कमी को पूरी करता है। क्योंकि हमें जब उसने जीवन और श्वास दिया है, जैसे कि जब एक पक्षी वो कुछ नहीं बोता, न कुछ लगाता है, फिर भी उसके भंडार में, उसके घोंसले में अनाज का टुकड़ा ज़रूर मिलता है जो उसे परमेश्वर खिलाता है, और वो खुद कहीं न कहीं से जाकर ले आता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया है और उसे खिलाता है, पिलाता है। और फिर हमें भी परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर हमें सबसे अधिक माना है, और परमेश्वर हमें अपने प्रिय बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को, हमारे ही कारण अपने पुत्र को उन्होंने बलिदान दे दिया, और आज वही हमारे जिंदा और जीवित हमारे जीवन में, हमारे रग रग में दौड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और जो हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करते हैं, जिनके नाम से हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, और उनके नाम से जो भी मांगते हैं परमेश्वर से हमें मिलता है। परंतु हमें वही मांगना है जो परमेश्वर हमें दे सके। परमेश्वर तो हमें हर कुछ दे सकता है जो हमें आवश्यकता है, परंतु हम वही मांग सकते हैं जो हमें आवश्यकता है। परमेश्वर से हम वही मांग सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। हमें आज जो भी चाहिए हम परमेश्वर से मांगें, अर्थात हम अपनी परिस्थितियों को सुधारें और अपनी परिस्थितियों से, इन मुसीबत की परिस्थितियों से हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, ताकि हमारा जीवन बहुतायत से सुखमय हो और परमेश्वर के तुल्य की हम महिमा करने पाएँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है और वो
हर एक घटी कमी को पूरी करता है, वो महान है। हर एक पापों को हमारे क्षमा किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो हमें हर एक गलतियों से बचाता है, हमें हर एक मुसीबतों से बचाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो परमेश्वर को मानते हैं, या फिर अगर नहीं मानते, अगर परमेश्वर ने उसे चुन कर रखा है तो कभी उसके जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं होने देता जो उसको एक मुसीबत में डाल सके। और परमेश्वर उसकी सदैव रक्षा करता है। पेट की गर्भ से ही परमेश्वर ने जिसको चुन लिया है उसको अंत तक उसकी रक्षा करता आता है, और हर एक घटी कमी, हर एक दुख मुसीबत से उसे बचाता है परमेश्वर, और चाहे भले वो जाने या ना जाने। तो परमेश्वर पिता का हम विश्वास करते हैं और परिस्थितियों को सुधारने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हे परमेश्वर पिताजी, हे मेरे भाई बहनों, अगर आपको ये प्रार्थना की बातें अगर आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके मेरे द्वारा परमेश्वर आपको बहुत कुछ बताता है। मैं तो एक माध्यम हूँ परमेश्वर को बातों को बताने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ परमेश्वर पिताजी की, और जो आपके लिए भी करता रहता हूँ। तो परमेश्वर का ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, गॉड प्राइम टाइम को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ मैं फिर किसी अगली प्रार्थनाओं के साथ में। परमेश्वर पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप सभी को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ढेर सारी आशीष दें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से।